अरे यार हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही लिखेगा संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे दो या दो से अधिक अनुपात को एक साथ अनुपात प्रकट कर तुलना करना। इस क्लास में भी आप वही चीज सीखेगा, लेकिन पहले की तुलना में आज का जो क्लास होगा उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास होगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे, आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। तो प्यारे साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कहां तक हो चुका था आपका? तो प्यारे साथियों 49 तक क्लियर हो गया था। आज देखेंगे टाइप 2 का ही नेचर 2 यानी नेचर 1 समाप्त हो चुका है। तो नेचर 2 देखना है तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो 50 नंबर प्रश्न क्या है, कहता ए तथा बी की आय का अनुपात। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 50 नंबर प्रश्न, कहता ए इज टू बी का अनुपात, बी तथा सी की आय का अनुपात, बी तथा सी की आय का अनुपात, ध्यान में रखिएगा आय का अनुपात 3:2 है, यानी ए इज टू बी का भी अनुपात 3:2 है और बी इज टू सी का भी अनुपात 3:2 है। अब उसके बाद क्या कहता है, यदि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का तिहाई भाग, जो आय निकलेगा उसका तिहाई भाग, फिर कहता है बी की आय, फिर कहता है सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। सी की आय के भाग यानी चौथाई भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय कितनी है? बी की आय पूछा, यहां ध्यान से समझे। सबसे पहला काम कि आपको जो है कि दो या दो से अधिक अनुपात, दो अनुपात है दिया गया है, इसको जो है कि डायरेक्ट एक साथ अनुपात प्रकट करना है। तो हमने बतलाया था कि मीडिएटर को आप चाहे तो समान कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे देखिए बी बी दोनों में समान है, तो यहाँ पे इस घर में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इस घर में भी होगा बी का, लेकिन यहाँ पे देखिए बी आपका है, बी है यहाँ पे 2 और यहाँ पे बी कितना है 3, तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका कि समान नहीं है। तो आप समान कर सकते हैं, 3 से गुना कीजिएगा इधर और इस साइड 2 से कीजिएगा तो आपका समान हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6। लेकिन रेशियो का कहना है कि एक पद में गुना करोगे तो वह संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए उसको प्रत्येक पद में गुना करना पड़ेगा। तो इस साइड 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ 2 से। इस प्रकार से भी आप अनुपात को प्रकट कर सकते हैं ए बी सी में, यानी कि ए का वैल्यू हो गया 9 और बी हो गया 3 दूना 6 और सी हो गया 2 दूना 4। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और बतलाए थे इस प्रकार से, आपको और बतलाए थे दूसरा में कि इसको और एक तरीका से कर सकते हैं। कैसे? तो डायरेक्ट बोल सकते ए इज टू बी इज टू सी, इसका डायरेक्ट निकालने के लिए भी बतलाए थे। तो देखिए कैसे हम बोले थे कि ए बी कितना है 3 और 2 है, तो यहाँ पे लिखे 3 और 2 लिख दिए। अब निकालना है, दिखे यहाँ पे सी निकालना है, जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं, याद है ना, जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए बी दिया है यहाँ पे 3, ध्यान से देखिए बी है आपका 3, तो बोलो यहाँ पे बी 3 है, अब बी यहाँ पे 2 है, बोलिए तो 2 का तुलना 3 से, तुलना करने के लिए बतलाए थे निकालना है जिसको उससे गुना कर देना। तो निकालना है सी, तो सी कितना है, सी आपका 2 है, 2 से गुना कर दीजिए तो आपका हो गया। तो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, गुना करिए 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये 3 तो इधर लिखिएगा, गुना का मतलब हुआ 3 इसमें भी गुना है, 3 इसमें भी गुना है, 3 इसमें भी गुना। गुना आखिर क्यों किए? क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो फिर नीचे में इसके 1 रहेगा, तो फिर 1 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, जैसे भिन्न का जोड़ घटा बनाते हैं ना उस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 गुना 9 और 3 इंटू 3 9, 3 दूना 6 और फिर ये 3 से गुना, तो ये 3 कट ही जाएगा, 2 दूना 4। यह तो बतलाते ही आ रहे हैं, पार्ट 1 से ही बतलाते आ रहे हैं, पार्ट 2 में भी बतलाया, पार्ट 3 में भी आप सीख रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेने के बाद आपको और अच्छा तरीका से जो है ज्ञान भर जाएगा। तो यहाँ पे 964, यहाँ भी देखिए 964 इस प्रकार से आ गया। तो आपको बतलाया था, अब आपका मर्जी है इसे बनाओ
या ऐसे कर कीजिए, या फिर जैसे आपका मर्जी हो वैसे कीजिए, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, या बतलाए थे। और चलिए उतना क्या हो गया। तो ए बी सी निकल गया 964। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ए बी सी में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कहता है ए की आय का तिहाई भाग, यहां से तो नहीं कर सकते तिहाई भाग, क्योंकि यहाँ ए टू बी दोनों कट छट के निकला है ना, यानी कट के यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी कि रियल वैल्यू आपका ए नहीं है कि कितना है, ए नहीं बी है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप एक तिहाई भाग नहीं निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब देखिए रियल वैल्यू ए का 9, बी हो गया 6, सी हो गया 4। अब इसमें आप तिहाई भाग कर सकते हो, चौथाई भाग कर सकते हो। तिहाई का मतलब 1/3, चौथाई का मतलब 1/4, 5वां भाग का मतलब 1/5। तो इस प्रकार से, तो एक का तिहाई भाग का, तो एक का तिहाई 1/3 से गुना, का यानी गुना, एक का यानी गुना तिहाई भाग। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है तिहाई भाग, फिर कहता है सी की आय के चौथाई भाग, सी की आय, तो सी यही है ना, तो का यानी गुना चौथाई यानी 1/4। तो इस प्रकार से अब हल कीजिए, 3 से कटाया 3 3 9 और 4 1 4, तो अब आपका निकल गया 3 और 6 और 1। तो इस प्रकार से अब आपका ए टू बी टू सी निकल गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि चौथाई भाग, कहता है देखिए ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, चौथाई भाग से 1000 अधिक, ध्यान रखें। तो चौथाई भाग से 1000 अधिक, तो अधिक का तुलना अधिक से, यहाँ पे दिखे सी और ए की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे दिखे सी, यहाँ पे दिखे ए जो है सी से कितना अधिक है, तो बोलेगा अधिक या कम का मतलब अंतर। तो अंतर कितना है, 3 और 1 के बीच में कितना अंतर, बोलिएगा 2 का। तो यहाँ बोला 1000 अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 1000 का तुलना 2 से जो पूछा गया उससे गुणा कर देना है। तो पूछा गया बी की आय, तो बी कितना है आपका, सी है 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 30 पे 2 0, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आप बना सकते हैं। चलिए तो आपका आ गया आंसर 3000। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर भी देखिए थोड़ा थोड़ा जो है आपका क्या क्या है ना, लैंग्वेज चेंज कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना है। तो अभी आप सीख लिए किस प्रकार से बनाना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कहता है कि 51 में, ठीक है 51 नंबर में कहता है ए को अंग्रेजी विषय में, ध्यान से अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिख रहे हैं, एक लेटर आगे का, अब अंग्रेजी लिखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा लिखने में, इसलिए अंग्रेजी का पहला लेटर मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो बोले ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगुनी मिला, विज्ञान यानी साइंस, साइंस की अपेक्षा दुगुनी मिला, इसको अंग्रेजी विषय में, ए को, ए है कोई व्यक्ति होगा उसको, तो बोले साइंस में मिला होगा 1, तो इसमें कितना मिला होगा इंग्लिश में 2, दोगुनी बोला है तो इसमें मिला 1, तो इसमें 2, किसको, ए को, ध्यान में रखिए ए को, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है दोगुनी अंक प्राप्त किए, अब कहता है मिले अंग्रेजी तथा गणित विषयों में, अब अंग्रेजी यानी इंग्लिश और गणित यानी मैथ, इस प्रकार से। अब कहता है तथा गणित विषयों में उसे कुल मिलाकर 180 अंक प्राप्त किए, 180 अंक जो है कि प्राप्त किया, किसमें, इंग्लिश और मैथ को मिला करके किया है। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है, यानी अंग्रेजी और गणित में जो है इसका प्राप्त अंक है 2 और 3 है, तो इस प्रकार से दिया। अब कहता है तो उसे विज्ञान विषयों में कितने अंक प्राप्त हुआ, यानी कि एक को विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए मीडिएटर कौन है, तो इस साइड इस घर में भी इंग्लिश है, इस घर में भी
इंग्लिश है, तो इंग्लिश इंग्लिश समान करना है, तो यहाँ पे इंग्लिश है 2, इस घर में भी है 2, यानी कि पहले से आपका क्या है, समान है। तब बोल सकते हैं कि अंग्रेजी विषय में 2 अंक, साइंस विषय में 1 और मैथ में 3। यहाँ पे दिया दोनों को मिला के 180 प्राप्त किया, दोनों को मिलाइए तो बोलिएगा 2 और 3 5, तो बोल दिए योग का तुलना योग से, इंग्लिश और मैथ के योग का तुलना योग से। पूछा गया है क्या, जो पूछा गया उससे गुना करना, विज्ञान पूछा गया तो 1 से गुना कर दीजिए। अब हल कीजिए, 5 से कटाया 5 3 15, बच गया 3 यानी 30, 5 6 30, तो आपका आंसर 36 आ गया। कौन विषय में, विज्ञान में। अंग्रेजी पूछता है तो 2 से, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका आंसर 36 आ गया। 52 देखिए बस वही है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया। बोला ए ने x रन बनाए, ए ने x रन बनाए हो, बी ने y रन तथा सी ने z रन बनाए हो, तो उसका दिया x/y, कहता है x/y इक्वल टू y, यानी कि सब बराबर है। बोला y इज टू z इक्वल टू क्या है, 3:2 है ना। तो ए बी सी की कुल जनसंख्या 342 दिया है, ए बी सी यानी तीनों को मिला करके दिया है 42, 342 दिया गया। तो कहता प्रत्येक की रन संख्या क्रमशः क्या होगी, प्रत्येक का रन संख्या ज्ञात करना। ध्यान से सबसे पहले बराबर करना है, जैसे y दोनों घर में, तो y को होना चाहिए समान होना चाहिए ना। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते, तो y को समान कीजिए, इस y में है कितना, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं, डायरेक्ट निकालिए x y इस टू z बतलाए थे। अब देखिए x y कितना है, 3:2 है। अब निकालना है z, तो जो निकालना है उसको गुना करना है। यहाँ पे y कितना है, 2, y है 2, इस घर में y है 2, इस घर में y है 3, तो बोलिएगा 2 का तुलना 3 से। पूछा गया z निकालना है, तो z क्या आपका 2 से गुना, 3 का एलसीएम लीजिएगा 9, 3 दूना 6, 3 3 तो कट ही जाएगा ना, 2 दूना 4, इस प्रकार से बोल दीजिएगा। अब यहाँ पे तीनों का योग दिया है 342, यहाँ पे तीनों का योग कीजिए, 9 6 15, 15 4 19, तो योग का तुलना योग से। पूछा गया क्या 52 में, देखिए कहता है कि प्रत्येक टोटल, तो टोटल का जनसंख्या निकालना है, प्रत्येक का एक एक करके अलग अलग निकालना, क्रम बाय क्रम। तो गुना कीजिए, पहला 9 से, दूसरा को निकालना है तो 6 से, तीसरा निकालना है तो 4 से। अब हल कीजिए, आपका आंसर आ जाए। देखिए यहाँ कटा रहे हैं, 19 से कटाए, 19 एका 19, ठीक है, 19 एका 19। अब देखिए ध्यान से, अब इसको एक बार में जा रहे हैं 19 एका 19। अब देखिए 2 है, तो 19 के टेबल में 2 देखे कौन सा पारा आ रहा है, 19 8 52 से, देखिए 152 आ रहा है ना, 19 8 52 से 2 आ रहा है, तो डायरेक्ट आप अंदाज से भी बोल सकते हैं 8 बार में फिनिश हो जाएगा। अब इनटू गुना कीजिए, 18 नमा बस 18 से 162, 18 चौका टोटल से 18 चौका टोटल से 18 चौके 72, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों आप डायरेक्ट अंदाज भी लगा के कटा सकते हैं, ठीक है। तो 162 108 और 72 आपका आंसर आ गया 52 नंबर का। क्लियर है। तो इस प्रकार से अब 53 नंबर जो है आपसे बन जाएगा, 54 भी अब आपसे बन जाएगा। तो 55 देख लेते हैं, थोड़ा सा हटके है। चलिए इस प्रकार से अब आप बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो पार्ट 1 में ही सिखा दिया है प्यारे साथियों, पूरा क्लियर करना है तो पार्ट 1 देख लीजिए, आपसे बन जाएगा। तो 55 देखिए, अब 55 नंबर थोड़ा सा चेंज किया, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपया मिले हैं तो बी को 4 रुपया मिले हैं, बी को 4 रुपया मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद कहता है रनआउट बोलता है 55 था ना, बी को 4 रुपया मिले हैं तथा यदि बी को 3.5 रुपया मिले, यहाँ दूसरा घर में बोल रहा है बी को 3.5 रुपया यानी 3 रुपया 50 पैसा मिले हैं, तो सी को 3 रुपया बोला, सी को 3 रुपया मिले हैं, है ना।
तो अब बताओ उसके बाद कहता है कि बी तथा सी के भागों का अंतर क्या है। बी तथा सी के भागों का अंतर बताना, लेकिन डायरेक्ट तो बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो करते हैं, ध्यान से देखें। हम बोले ए इज टू बी, या बराबर भी कर सकते हैं, बी यहाँ 4 यह इतना, तो गुना भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इस प्रकार से, ए है 3, बी है 4, यहाँ बी है 4, यहाँ बी बोल रहा है इतना, तो तुलना कर दिए, 4 का तुलना 3.5 रुपया से, उसके बाद निकालना है सी, तो 3 से गुना। अब देखिए इसको डिलीट कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 5 से कटा, 5 7 35, 5 दूना 10। अब देखिए इसको जब गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आ गया ना 4/7/2, इस प्रकार से। अब इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा, 4 इंटू पलट जाएगा 2/7, इस प्रकार से आ जाएगा। गुना में कन्वर्ट करने के बाद तो 7 आ गया नीचे ना, तो 7 का एलसीएम लीजिएगा, तो बस गुना कीजिए, 7 या 21, अभी आप सीखे 7 चौके 28, यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 और 2 पर जाएगा नहीं वाला 2, 12 दूना 24, इस प्रकार से आपका आ गया। तीनों मिला के आपको दिया गया कितना, तो तीनों मिला के दिया 2920, देखिए 2920, यहाँ पे तीनों को मिलाइए, 8 4 12, 1 13 करीब 3 हाथ में चल, 1 2 2 4 2 6 1 7, 73 बच गया। अब देखिए एक बार में तो जा रहा है ना, एक बार में नहीं जा रहा है, यहाँ पे देखिए 73 है ना, और पूछा गया कि बी तथा सी के भागों का अंतर कितना 4, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तब इसको कटाइएगा तो देखिए 4 बार में कट जाएगा। अब बोले कैसे, 3 का 2 है ना, तो ये 3 के टेबल में 2 कितना बार में, 3 चौके 12, 4 बार मारा है ना, तो अंदाज से भी कटा सकते भी आप कटा, 7 से कटा, 7 चौक 28, 280 होगा ना 4 बार में, 70 से यदि भाग देते 280 है, 3 से 4 बार में 3 चौक 12, 280 और 12 292 हो जाएगा, तो इसलिए आपका 4 बार में कट गया, और 4 चौके 16, यानी कि 0 तो रहेगा ही ना, तो 160 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, जो दिया गया था डायरेक्ट अनुपात में दिया गया था, उसको अनुपात में प्रकट कर लिए, 2 या 2 से अधिक अनुपात को अनुपात में प्रकट किए, उसके बाद जो भी कर रहा था वह कैलकुलेशन कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब आपका जो है 57 नंबर क्या है, 57 नंबर बन जाना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, पैसा दिया है तो आप रुपया में चेंज कर लीजिएगा, 57 नंबर अब आपसे बन जाएगा। तो 58 नंबर देख लीजिए, इसको हम बना रहे हैं 58 नंबर, याद रखिए। कहते ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दिया गया 11:1, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया गया है 11:1, इस प्रकार से है। उसके बाद आगे कहता है बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात, फिर से वही दिया है, बी तथा सी का योग एक बार, बी माइनस सी का अंतर दिया गया है 11:1, इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए क्या कहता है बी का वेतन सबसे कम है, ए का वेतन सबसे ज्यादा है और बी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन रुपये में क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है ना 1,82,000, इस प्रकार से दिया गया कुल वेतन। तो ध्यान से देखिए, याद पढ़िए पार्ट 1 में बतलाए, सेक्शन ए के पार्ट 1 में भी थोड़ा सा ही योग और अंतर का चर्चा किए थे। प्रश्न नंबर टाइप 1 का प्रश्न नंबर देखिएगा 18 और 19, उसमें योग और अंतर को हल करके बतलाए। और आपको बतला है टाइप 3 का नेचर 3 शायद, उसमें भी आपको जो है
कि योग और अंतर को बतलाएं गहराई लेवल से, तो उसको भी देख लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम बोले थे यहाँ पे बड़ा क्या है, ए है, क्योंकि ए यहाँ पे प्लस, यहाँ भी है प्लस, बी यहाँ प्लस, बी यहाँ माइनस, तो छोटा हो जाएगा बी, ए बड़ा है। तो यहाँ से यदि ए और बी निकालते हैं तो बोले जोड़ के 2 से भाग, बोले थे बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो 11 1 12, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 6, घटाइए अब 11 में 1 गया 10, 10 को 2 से डिवाइड कीजिए 5, इस प्रकार से बन गया। यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो एक बार 6 आएगा, ए टू बी निकालेगा 6, एक बार 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया बी और सी। अब बोले समान कीजिए, बी यहाँ पे देखिए 5 है, बी यहाँ पे 6 है, तो समान कीजिएगा तो बोलिए ई वाला को यहाँ गुना कर दीजिए, ई वाला 6 को यहाँ कर दीजिए, तो इस प्रकार से भी आपका समान हो जाएगा। अब देखिए लिखिए ए टू बी इज टू सी, या डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको यदि नहीं करना चाहते हैं, इतना लफड़ा से बचना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो चलिए अभी कर दीजिए 6 4 के 36, 6 5 30, 80 कितना है 5 5 25, इतना सा हो गया। अब कुल दिया है इतना 18, कुल दिया है 1,82,000, तो यह कुल कितना है 5 6 5 11 करे 1 हाथ में चले 1 2 3 2 5 3 8 यानी 81, सॉरी 3 2 5 3 8 1 9 91 होगा। अब पूछा गया है क्या, जो पूछा गया उससे गुना कर दीजिए। तो पूछा गया है देखिए कहता है बी का वेतन, यहाँ से अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और बी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन रुपये में क्या है, बी का वेतन रुपये में दिया हुआ, सबसे कम ज्यादा को फॉलो मत कीजिए। बी का वेतन 30 है तो डायरेक्ट आप 30 से गुना कर दीजिए। अब 91 दूना 182, 3 दूना 6, 6 पे 3 0 और 1 0, 4 0 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप का जो है 58 नंबर क्लियर हो गया। तो प्यारे साथियों अब 50 से लेकर के 58 नंबर तक क्लियर हो गया है। अब इसके आगे है टाइप 2 का नेचर 3, यानी किसी प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड मिलेगा, थोड़ा सा हटके मिलेगा, परसेंटेज वाला प्रश्न मिलेगा। तो इसलिए प्यारे साथियों जितना भी प्रश्न छोड़े हैं उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो बस आज यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। यदि आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हो सके तो ग्रुप में भी आप शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।